गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सौरभ सर क्लासेस। क्लैट एग्जामिनेशन को डिटेल में हम सॉल्व कर रहे हैं और आज का हमारा सेक्शन है करंट अफेयर्स एंड जीके। इंग्लिश सेक्शन ऑलरेडी मैंने रिजॉल्व किया है आपके साथ और उसके वीडियोस अपलोडेड है, तो एक बार अगर वो वीडियोस अगर आपने नहीं देखे तो ज़रूर देख लीजिएगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड टू दिस वीडियो और ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर जब हम देखते हैं ये पैसेज है और ये एक्सर्प्ट है चैप्टर 2 का, इंग्लिश नेशनलिज्म इन इंडिया, इंडिया एंड द कंटेम्पररी वर्ल्ड एनसीईआरटी से। यहाँ पर मोस्टली जो टॉपिक है, अगर मैं पहले क्वेश्चन देख लेती हूँ क्योंकि ज़्यादातर मेरी हैबिट है, अगर मेरे सामने पहले पैसेज आता है तो एज अ स्टूडेंट भी मैं पहले क्वेश्चंस ही देखती थी। तो विच इवेंट इन इंडियन हिस्ट्री मार्क द बिगनिंग ऑफ द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट एंड which of the following is true in the context of civil disobedience movement? ओके, तो भारत का जो स्वतंत्रता आंदोलन है उसमें बहुत सारे इवेंट्स हैं, ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं। उसमें से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब होता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब होता है आपका 1914 से स्टार्ट होकर 1919 तक चलने वाला पहला विश्व युद्ध, जहाँ पर इंडियन मर्चेंट्स और इंडस्ट्रियल्स को प्रोटेक्शन चाहिए था इंपोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स से एंड अ रुपए स्टर्लिंग फॉरेन एक्सचेंज रेशियो दैट वुड डिस्करेज इंपोर्ट्स। तो ये जो पैराग्राफ है ना, इसको आप अगर ध्यान से समझेंगे तो ये पैराग्राफ किसके बारे में है? ये पैराग्राफ सिर्फ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में ही नहीं है, बल्कि उस समय जो इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लासेस थी उनके लिए भी है कि वो पार्टिसिपेट कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, या उनका उस समय में प्रेजेंट जो सिचुएशन थी वो क्या थी, इंडियन इकोनॉमी का जो हाल था उस समय क्या था। ठीक है, तो ये सारी चीजें इस पैसेज में है। यहाँ पर हम देखते हैं टू ऑर्गेनाइज बिजनेस इंटरेस्ट दे फॉर्म द इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस इन 1920 एंड द फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कमर्शियल एंड इंडस्ट्री फिक्की। फिक्की का बहुत इम्पोर्टेंट ये फुल फॉर्म तो यहाँ दे ही दिया गया है, फिक्की, इसका मेन हेड दिल्ली में आज भी स्थापित है। ठीक है, द इंडस्ट्रीज अटैक colonial control over the Indian economy and supported the civil disobedience movement when it was first launched। तो यहाँ पर बता दिया गया है जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो फर्स्ट जैसे ये स्टार्ट होता है, लॉन्च होता है, तो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, यहाँ फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं और रिफ्यूज कर देते हैं कि हम कोई भी इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट को, बाहर से लाया गया प्रोडक्ट को नहीं खरीदेंगे। ठीक है, और उसके बाद जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो फेल हो जाता है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आप जानते हैं, थ्री इम्पोर्टेंट मीटिंग्स हुई थी। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में हुई थी। ठीक है, और यहाँ पर इंडियन जो इम्पोर्टेंट उस समय ऑर्गेनाइजेशन था आईएनसी, उसने पार्टिसिपेट नहीं किया था। बट सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी को मना कर ले जाया जाता है, इरविन के साथ समझौता होता है, मना कर ले जाया जाता है, बट फिर भी उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता। तो वहां से रिटर्न आके महात्मा गांधी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का फेलियर होने के बाद अब यहाँ पर क्या होता है, बिजनेस ग्रुप भी यूनिफॉर्मली अब इंथुसियास्टिक नहीं रहते हैं लंबे समय तक, और क्या होता है, मिलिटेंट एक्टिविटीज स्प्रेड हो जाती हैं। ठीक है, और इससे बिजनेस को नुकसान होगा। तो बहुत सारी चीजें आपको इस पैसेज में देखने को मिलती हैं जो आपको समझनी होगी। द इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन लार्ज नंबर एक्सेप्ट इन द नागपुर रीजन। नागपुर रीजन में तो उन्होंने किया पार्टिसिपेट, बट उतने बड़े नंबर में भारत में और कहीं पर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में आए नहीं थे इंडियंस। ठीक है, as the industrialists came closer to the congress, workers stayed aloof, but in spite of that some workers did participate in the civil disobedience movement, selectively adopting some of the idea of the Gandhian program, like boycott of foreign goods as part of their own movement against low wages and poor working conditions। तो बहुत सारे कारण थे जिसकी वजह से जो पार्टिसिपेटेड पर्सन्स थे उन अपने अपने रीजन से उन्होंने ज्वाइन किया है। ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का एक और इम्पोर्टेंट फीचर है कि लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन हुआ था यहाँ पर वुमेन्स का, और गांधी जी ने सॉल्ट मार्च किया था जहां पर थाउजेंड ऑफ मूवमेंट वुमेन्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं। ठीक है, और प्रोटेस्ट होता है, मार्च होता है और मैन्युफैक्चरिंग भी होती है नमक की।
और उसके बाद फॉरेन क्लॉथ और लिकर शॉप को भी हटा दिया जाता है, बहुत सारे लोग जेल में जाते हैं। तो ये है आपका पूरा पैसेज। अब क्वेश्चन फटाफट से देख लेते हैं। क्वेश्चन है, व्हिच इवेंट इन इंडियन हिस्ट्री मार्क द बिगिनिंग ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, लॉन्च ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, कमेंसिंग ऑफ दांडी मार्च, बिगिनिंग साइनिंग ऑफ गांधी इरविन पैक्ट, या विथड्रॉल ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैंने आपको डिस्कस करके बता दी हैं। तो 41 क्वेश्चन जो है उसमें आपको ध्यान रखना है कि ये पूछ रहे हैं सिविल डिसोबीडियंस के बारे में। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट नॉन कोऑपरेशन से टाइम में भिन्न है, ठीक है? ये 1920 में हुआ था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जबकि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो बहुत बाद में हुआ है, ठीक है जी? तो यहाँ पर दांडी मार्च से शुरुआत होती है, बिल्कुल दांडी मार्च से शुरुआत होती है, और उसके बाद ये जो प्रोटेस्ट है वो कब तक चलेगा? वो जब तक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट काफ़ी सारे लोग इसमें मिलकर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो कब हुआ था? 1930 में स्टार्ट हुआ था। ये डेट हमें याद रखनी है, ठीक है? चलिए, बाकी के जो है साइनिंग ऑफ गांधी इरविन पैक्ट, यहाँ पैसेज में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। विथड्रॉल का भी, नॉन कोऑपरेशन का मूवमेंट का जो स्टोरी था वो यहाँ मेंशन नहीं है, जलियांवाला बाग मसासरे का। तो इसीलिए आंसर जो है वो है ऑप्शन बी, ठीक है जी? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, ओके, 42, which of the following is a true in the context of civil disobedience movement? The Indian industries preferred partnership with MNCs. The Indian industries were concerned of disruption of business. The working class rejected the civil disobedience movement, or the round table conference was a partial success. तो यहाँ पर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से जो रिलेटेड सच्चाई है वो क्या है? तो आप नोटिस करेंगे कि हम जब चारों ऑप्शन जो अब पढ़ रहे हैं उससे पहले ही हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो इंडियन इंडस्ट्रियल्स हैं वो कंसर्न थे कि बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो रहा है। क्योंकि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में इंडियन इंडस्ट्रीज ने साल पहले एकदम इनिशियल टाइम फेज पे तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, ठीक है? लेकिन धीरे-धीरे जब मिलिटेंट एक्टिविटीज़ बढ़ने लगी, तो इससे क्या प्रॉब्लम होने लगी थी, इससे बिज़नेस में बड़ा घाटा होने लगा था, ठीक है? क्योंकि जब मिलिटेंट एक्टिविटीज़ बढ़ रही थी, तो वो सोशलिज़्म को काफ़ी ज़्यादा आगे जो है प्रॉस्पर मतलब जो फैलाते थे, ठीक है? So now they very concerned about the prolonged disruption of business mainly. तो अब उनका क्या मोटिव था कि भई बिज़नेस उनका सिक्योर हो, तभी वो पार्टिसिपेट कर पाएँगे। तो इसलिए हम लोग क्या कह सकते हैं, यहाँ पर आंसर हम लोग दे सकते हैं कि जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी है यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है जी? चलिए, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा।